तो भाई साहब काफी सारे इंतजार के बाद लियो का फाइनली ट्रेलर आ ही गया, जिसका भाई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं किया था इसके मेकर्स ने। आराम से एक अनाउंसमेंट पोस्टर डाल के बता दिया कि 5 अक्टूबर को ट्रेलर आ रहा है, पॉपकॉर्न लेकर पहुंच जाना। लेकिन जितनी शांति से ये ट्रेलर आया है ना भाई साहब, ये उतना शांत बिल्कुल भी नहीं था। फुल एंग्री और उस गुस्से को देख के तुमको बहुत मजा आने वाला है। पिक्चर रिलीज के ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ट्रेलर रिलीज किया है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। फिर भी इस पिक्चर की लोगों के बीच में चर्चा इतनी ज्यादा है कि इसने आते ही सिर्फ 21 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स का रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि दुनिया में आज तक किसी के पास भी नहीं है। इतना सब सुनने के बाद तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि पिक्चर की हाइप किस बवाल लेवल की है। ये पहाड़ जैसी हाइप ऑब्वियसली थलापति विजय की वजह से तो है ही, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है इस पिक्चर के डायरेक्टर लोकेश कनगराज, और वो इस पिक्चर के राइटर भी हैं। उनके पिछले काम से पब्लिक इतनी ज्यादा इंप्रेस है कि वो दिल खोल के इंतजार कर रही है उनके अगले काम का, जिसमें एक वजह ये भी निकल के आती है कि हो सकता है कि ये पिक्चर भी एलसीयू का ही पार्ट हो, जिसकी क्रोनोलॉजी में हम इससे पहले कैथी और विक्रम जैसी कमाल की मूवीज देख चुके हैं। और कसम से बता रहा हूँ, अगर ये पिक्चर भी उसी यूनिवर्स का पार्ट होती है तो मजा दुगना होने वाला है। विजय सर को हम इससे पहले भी कई तरह के बेहतरीन रोल्स करते हुए देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ इस ट्रेलर ने ही मुझे उनके व्हाइट बियर्ड वाले लुक और अंदर से टूटे हुए डिप्रेस्ड कैरेक्टर का दीवाना बना दिया है। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि इंडिया में कोई ऐसी मूवी बने जो एक ऐसे कैरेक्टर को अच्छे लेवल पर पोर्ट्रे कर सके जिसका दुनिया से दिल भर चुका है और वो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड है, जैसा हम जॉन विक, नोबडी और द मैन फ्रॉम नोवेयर जैसी मूवीज में देख चुके हैं। हालांकि इसमें डिट्टो वैसा सेम केस तो नजर नहीं आता और मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके सिमिलर समझ सकते हो। जहाँ हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि हमारे हीरो और उसकी फैमिली कश्मीर में रहते हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी है और वो वहाँ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जिससे हमारी विलन पार्टी भड़क जाती है और हमारे हीरो और उसकी फैमिली का जीना हराम कर देती है, और फिर वही छुप छुप के डर डर के जीने वाले हालात शुरू हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो इंसिडेंट क्या होंगे जिसकी वजह से ये सारा पंगा हुआ है, उसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक स्टोरी नरेशन के साथ, जिसमें हमें सुनने को मिलता है कि एक सीरियल किलर है जो खुलेआम लोगों को मारे जा रहा है, लेकिन एक जांबाज पुलिस वाला उसका सामना करता है, और जब वो गन लोड कर रहा होता है तो सीरियल किलर उसे गोली मार देता है। और फिर सवाल पूछा जाता है कि पुलिस वाले की गन अब तुम्हारे हाथ में है और सीरियल किलर निशाने पर, तो अब तुम क्या करोगे? जिसमें हो सकता है कि हमारे हीरो ने गोली चला दी हो, क्योंकि तभी हमें आगे सुनने को मिलता है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भेड़ियों की झुंड की तरह तुम पर हमला करेंगे। और सच में यहाँ से बहुत ही बेहतरीन थीम पकड़ ली है इन्होंने, और विलन साइड को हाइनास से रिप्रेजेंट किया है जो झुंड बनाकर हमला करते हैं और किसी पर भी दया नहीं करते, और अपने हीरो को लियो से रिप्रेजेंट किया है जो तुम पिक्चर का नाम सुन के समझ ही गए हो। अब वीडियो में मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जिससे विलन पार्टी भड़क के हीरो और उसकी फैमिली के पीछे पड़ी होगी, पर क्यों पड़ी होगी इसका जवाब भी हमें ट्रेलर में ही मिल जाता है। जहाँ एक सीन में हमें विजय के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो समझ जाओ भैया, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डबल रोल वाला मामला हो सकता है। वैसे भी डबल रोल काफी ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद हम विजय सर को मर्सीलेस एक्शन करते हुए देखकर समझ ही सकते हैं कि मूवी कितनी ब्रूटल होने वाली है। पहली नजर में देखने पर एक्शन काफी कमाल का लगता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 250-300 करोड़ के बजट के हिसाब से इसका वीएफएक्स थोड़ा सा हल्का रह गया, जो तुम इसका कार चेस वाला सीक्वेंस देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। वहीं हाइनास वाले सीजीआई शॉट्स इसके मुकाबले काफी बढ़िया हैं। फिर भी ये चीजें कोई नोटिस नहीं करने वाला, क्योंकि पावरफुल हीरो के सामने पावरफुल विलन है हमारे संजू बाबा। भाई आजकल ये साहब डेडलीस्ट विलन्स की लिस्ट में नंबर 1 पे हैं। अगर किसी भी हीरो को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाना है तो सिंपल सा काम करना है, संजय दत्त को सामने विलन बना दो, हीरो अपने आप पावरफुल लगने लगेगा। और वो दिन दूर नहीं जब संजय दत्त, अमरीश पुरी जैसी विलन्स की गिनती में आ जाएंगे। और भाई किसी भी मास पिक्चर को सुपरहिट बनाने में सबसे बड़ा रोल उसके विलन का ही होता है। उतना ही बड़ा रोल एक और चीज का होता है, और वो है पिक्चर का बीजीएम। इस पिक्चर को भी अनिरुद्ध म्यूजिक दे रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में काफी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को म्यूजिक दिया है। और भाई साहब पब्लिक को अनिरुद्ध के म्यूजिक का एडिक्शन सा हो चुका है। बंदे का क्रिएटिविटी लेवल देख रहे हो, जवान में मासी लुक को ही विक्रम राठौड़ का थीम सॉन्ग बना डाला, और इसमें बैडेस्ट वर्ड को लेके बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया। ट्रेलर में 1 मिनट 29 सेकंड तक नॉर्मल म्यूजिक चल रहा होता है, पर तीसरे सेकंड से जैसे ही म्यूजिक पंप अप होता है भाई साहब परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब कोई भी बैडेस रवि कुमार से कंपेयर मत करने लग जाना, क्योंकि बैडेस रवि कुमार जितना कोई भी बैडेस नहीं हो सकता है। भाई खून मूतना आम आदमी के बस की बात नहीं है, ओनली बैडेस रवि कुमार कैन डू दैट। खैर मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए। जानना चाहता हूँ कि क्यों विजय मीडिया से अपना चेहरा छुपा रहे हैं। तुम भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सलाह और डंकी के क्लैश में कौन जीतेगा जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू, और कमेंट में लव यू टू बोल के जाओ।